हेलो दोस्तों, स्टडी किट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन सब लोगों के लिए है जो है तो खुद एक पेट लवर है या उनके घर में कोई पेट लवर है। तो स्पेशली हम जिन पेट को हमने टारगेट किया है वो है एक तो डॉग और एक कैट। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बाइक बुकिंग का प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसी तरह पेट बुकिंग का प्रोसेस भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड है जिनसे आप बुक करा सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एंड तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। जैसा कि निशांत ने आपको बताया कि हम इस वीडियो के अंदर सिंपली डॉग एंड कैट लेके चल रहे हैं, तो पपी और किटन को आप सिंपली एक बास्केट के अंदर किसी भी क्लास में लेके ट्रैवल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स एंड चार्जेस आपके लगेंगे ही। वो आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। बट अगर आपके पास एक किटन और पपी ना हो के एक डॉग और एक बिलोटा है, बोले तो आपका जो पेट है वो अडल्ट है, तो उस केस के अंदर आपका जो है आपके पास सिर्फ 2 ही मेथड बचते हैं जो रेलवे आपको ऑफर करता है। फर्स्ट मेथड इज वाया फर्स्ट एसी और सेकंड जो मेथड रहता है वो रहता है वाया गार्ड वैगन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक वैन। ठीक है, तो ब्रेक वैन के अंदर भी हम बुकिंग कर सकते हैं। अभी अगर हम फर्स्ट एसी की बात करें तो फर्स्ट एसी का प्रोसेस समझने से पहले हम फर्स्ट एसी को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एसी जो होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है कूपे जो 2 सीटर होता है, देन सेकंड वन इज कैबिन जो 4 सीटर होता है। तो ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं बिकॉज फर्स्ट एसी के थ्रू अगर आप अपने पेट को लेके जा रहे हो तो साथ वाले आपके जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनका कंसेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। बट अब ये चीज़ में कैसे आप क्यों जरूरी, कहाँ पे कितने पैसेंजर बीच में आएंगे वो क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि मान लो आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपको कूपे मिल गया, उस केस के अंदर कोई भी फेलो पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा तो आपको किसी से भी कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है। बट यदि आप अकेले हो और आप 2 ही लोग हो और आपको कैबिन मिल गया, मतलब आपके साथ में कोई और भी ट्रैवल करने वाला है उसी पोर्शन में, तो उसमें आपको साथ वाले उन 2-3 लोग पैसेंजर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसर्न लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक बार भी टीसी को कंप्लेन कर दी तो आपको अपने पेट को वापस उस गार्ड वैगन में भेजना ही पड़ेगा, उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो मतलब आपने चाहे स्पेशली फर्स्ट एसी इसलिए बुक की हो कि आपको डॉग को लेके जाना है, तो आप अकेले जा पाओगे, डॉग को उधर ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो दूसरा जो मेथड है वो सिंपली ब्रेक वैन के अंदर हम अपना डॉग लेके जा सकते हैं। किसी भी क्लास के अंदर आपकी टिकट हो, जैसे स्लीपर के अंदर हो, फर्स्ट एसी के अंदर हो, टियर 2 के अंदर हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो गार्ड है, जो ब्रेक वैन है, वो सबसे लास्ट में होता है, एंड डॉग को खाना और पानी की व्यवस्था आपको ही करनी है, ठीक है। इसके साथ ही 2 चीज़ें और कंपल्सरी हैं यार। एक तो क्या, माउथ गार्ड, और एक चैन उसके साथ होनी चाहिए। डॉग बॉक्स के अंदर वो डॉग को रखते हैं तो एक चैन साथ में होनी चाहिए। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि यार एक लेबल भी उसके ऊपर अगर लगा हो, उसके पट्टे पे तो अच्छा रहेगा, उसके ऊपर यानी कुत्ते का नाम लिखा हो, आपका मोबाइल नंबर लिखा हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा। चेन अच्छी हो, बिकॉज गार्ड नहीं जानता ना, या वो गार्ड को वो नहीं जानता। पर माउथ गार्ड जरूरी है, एंड काट गया गार्ड को तो बस फिर उतार देगा ट्रेंड से। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आप किसी भी मेथड को ऑप्ट करें, आपके पास एक कंफर्म टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कुत्ते का और आधार कार्ड होना चाहिए वो आपका। 24 से 48 घंटे में यानी कुत्ते की रिपोर्ट भी लगेगी, उसके अंदर कोई इसको कोई बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद कौन सी ब्रीड का वो ब्रीड मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। वो यूजुअली अगर आप जाओगे एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करते हैं उनके पास, तो उनको ये सब नॉलेज रहती है, तो आपको सब बना के दे देंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस था कि कौन कौन से मेथड है जिस तरीके से हम डॉग बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या था, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। और तीसरा प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा जहाँ भी आप डॉग बुकिंग कराने जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, तो बुकिंग ऑफिस से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप स्टेशन का नाम लिखते हैं। सपोज मैं पुणे से ही करा रहा हूँ, पुणे का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, पुणे से करा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे भाई इन दोनों कॉलम की जगह तो सिंपली आप लगेज के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो तो एक ही नाम आएगा कि आप लेके चल रहे हो, एंड आपका एड्रेस सिंपली लिख देना है इसके अंदर। स्टेशन यहाँ पे क्या हो गया भैया, आपने डाल दिया दिल्ली तक आप सपोज बुक करा रहे हो, डॉग को लेके चल रहे हो अपने साथ में। एंड आर्टिकल वो सिंपली 1 हो गया, एक डॉग ही है। एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप भाई जो आपका जो डॉग लेके जा रहे हो उसका कलर लिख देना, ब्रीड लिख देना, नेम लिख देना, एंड सर्टिफिकेट अटैच लिख सकते हो कि भाई इसके साथ ये सर्टिफिकेट अटैच है, ठीक है। भाई जो आपका डॉग का जो वेट है वो कितना है,
कैट का जो वेट है कितना है, तो सिंपली अगर आप उसको ब्रेक वैन के अंदर लेके जाते हैं, सबसे लास्ट में SLR के अंदर लेके जाते हैं, डॉग बॉक्स के अंदर लेके जाते हैं उसको, तो 30 kg वो मांगते हैं, ठीक है, मिनिमम 30 kg लेके चलेंगे। एंड अगर आप उसको फर्स्ट AC में लेके जाते हैं तो वो 60 kg उसको लेके चलते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखो, डॉग कैरिड इन ए डॉग बॉक्स इट चार्ज एज लगेज रेट एप्लीकेबल टू 30 kg पर पेट, ठीक है। एंड पेट डॉग कैन आल्सो बी कैरिड इन फर्स्ट AC। अगर फर्स्ट AC में सिंपली लेके जाते हैं तो 60 kg काउंट होता है, सिंपली ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे देखो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो भी है टोटल वोटल वो करके आपको बता देगा। यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ ईच कंसाइनमेंट, भाई आपके भाई जो रेलवे की वो लायबिलिटी कितनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रेलवे की लायबिलिटी कितनी है। रेलवे की लायबिलिटी सिंपली डॉग, कैट और अदर एनिमल के केस के अंदर 120 रुपीज़ ही है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक नीचे आप एक लाइन में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखो एक लाइन में पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि अगर आप उससे ज़्यादा अगर वैल्यू अगर आप दिखाना चाहते हैं डॉग की भी, आप तो 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, जितने भी आप दिखाना चाहते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज की वैल्यू वो उसकी देनी पड़ेगी। यानी मिनिमम तो यानी 120 रेलवे की लायबिलिटी ही है, लेकिन उससे ऊपर भी अगर देना चाहते हैं तो फिर आपको वो फ्राइट के अंदर जो भी आपके टोटल बनेगा उसके अंदर जोड़ के आपको देना पड़ेगा उसकी वैल्यू। कितना परसेंटेज चार्ज लेते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप ये पता कर लेना। मैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। सिंपली आप जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्म फिलिंग में। तो कुछ रह नहीं गया, हमने सिंपली ये फिल कर दिया है। एंड यहाँ पे सिंपल आप अपना साइन वाइन कर देना एंड ये फॉर्म जमा कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हमने देख लिया है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के अंदर ये देखो, ये है लगेज की टेबल। ये हमारे सिंपल जो भी अगर सामान आप बुक कराते हैं उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल होती है। बाइक के केस के अंदर भी यार ये टेबल से अगर आप निकालोगे तो भी निकल जाएगा। बाइक के केस में मैंने कैलकुलेटर दिखाया था जो कि ऑनलाइन था, तो सिंपली आप उसे कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर आपको सिंपल एक कैलकुलेशन लगाना है कि भैया 1500 किलोमीटर सपोज पुणे से दिल्ली पड़ता है एंड कितना रुपये बनेगा, देखो 30 kg, यहाँ पे आप देखेंगे 30 kg के लिए 209 रुपये पड़ता है। कब? जब आप सबसे लास्ट में ब्रेक में अपने डॉग को लेके जा रहे हो तब। एंड अगर आप उसको लेके जाते हैं फर्स्ट AC के अंदर, फर्स्ट AC के अंदर मैंने आपको बताया कि 60 kg रेट लगेगा, तो 60 kg के लिए देखो कितना हो गया 418। आप बोलेंगे भाई मेरा डॉग तो मुश्किल से 10 किलो का ही है, आप इतना वेट के लिए, ऐसा कुछ नहीं, वो मिनिमम 60 मान के चलते ही हैं, ठीक है। तो 418 रुपये आपके बनेंगे अगर आप फर्स्ट AC के अंदर लेके जा रहे हैं तो। अगर आप देखो इसी टेबल से अगर बाइक के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था रॉयल एनफील्ड के लिए वो 375 वेट लेके चलते हैं। 100 का अगर 298 है यानी 698 है, 700 मान लो, तो 375 का कितना होगा, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा 1500 किलोमीटर के लिए। तो इससे आप यानी किसी भी यानी आपको कोई भी सामान है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जो फेयर है वो बनेगा। तो ये टेबल की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट PDFs है मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ। तो नेक्स्ट हम चीज़ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी ID में आधार कार्ड हो गया। देन उसके बाद में जो डॉग का आपको लेके जाना पड़ेगा सर्टिफिकेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका जो पेट है उसका नाम लिख देना, पेट का नाम हो गया। देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली आप कोई भी लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। देन उसके बाद स्पीसीज यानी कैट है, डॉग है, ये अंदर यानी जो भी डॉग की ब्रीड हो सिंपली आप यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद सेक्स लिख देना। एंड उसके बाद में भाई स्पेशल अगर कोई मार्किंग है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ओनर नेम, एड्रेस। देन उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर हो गया, रेजिडेंस फ़ोन नंबर हो गया। देन इसके ये तो लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि भैया मैं ये सर्टिफाई करता हूँ कि जो मेरे डॉग को कोई भी कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, उसके कोई भी सिम्टम नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे वो डेट लिख देगा और डॉक्टर अपना साइन और सिक्का लगा के आपको दे देगा। तो ये सर्टिफिकेट उन सभी सर्टिफिकेट के साथ लेके जाना है। एंड आपको कंफर्म टिकट लेके जानी है अपनी, और फॉर्म जो भरा है वो फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए मिनिमम 3 आवर्स तो पहले जाना ही चाहिए, ठीक है। 3 आवर्स पहले जाएंगे तो ये फॉर्म आप फिल करेंगे। देन वहाँ पे सिंपली आप इसको सबमिट कर देना। हाँ जी दोस्तों, एक बार और, अगर आप फर्स्ट AC कूपे के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन और भेज दीजिए। एक एप्लीकेशन डिवीज़नल ऑफिस में या स्टेशन के ऊपर एक ड्रॉप कर दीजिए, तो सीनियर DCM को एड्रेस कर दीजिए या फिर बुकिंग सुपरवाइज़र को एड्रेस कर दीजिए। इसके अंदर सिंपली लिख दीजिए कि हमें कूपे ही चाहिए, क्योंकि
हम ट्रैवल कर रहे हैं डॉग के साथ में, तो आपको किसी से कंसर्न लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड सिंपली यानी मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपको कूपे मिल ही जाए। ठीक है। अगर सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट एसी में इशू क्या है कि किसी भी ट्रेन के अंदर एक या दो बोगी होती है, तो यूजुअली अगर आप फर्स्ट एसी की सीट चेक करोगे तो आपको वो वेटिंग में मिलेगी। अगर आप अकेले मतलब आप मुंबई पुणे कहीं रहते हैं, आप अकेले रहते हैं और आप अपनी जर्नी में कुत्ते को ले जाना ही चाहते हैं और उसको फर्स्ट एसी में ले जाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप जो भी अपना प्लान करने वाले हैं वो एक प्री प्लान करें, सो दैट आपको टिकट जो है वो कन्फर्म मिल सके। और अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो कूपे आप मतलब प्रोवाइड करवा सकें। बिकॉज अगर आपने टिकट वेटिंग में लिया तो जो चार्ट बनता है वो सिर्फ 4 घंटे पहले बनता है, उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि आपको कूपे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको मान लो क्या मिल गया कैबिन, तो साथ में जो 2 लोग हैं वो कोई पेशेंट है या एजेड है या ऐसे हैं जिनको नहीं पसंद, नहीं पैड पसंद है, मना कर देते वो मना कर देंगे, तो आपको वो पीछे ही रखना पड़ेगा गार्ड वगैरह में, तो वो एक बड़ा इशू हो सकता है और उसके अंदर रिफंड भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो मेन रिफंड की बात मेन बात ये है कि जो पेट लवर होते हैं वो ये सोच के कि उनका कुत्ता नॉन एसी में जा रहा है या गर्मी में जा रहा है, उनको कौन टेक केयर करेगा, एक दिन पूरा अलग रहेगा, पूरा यानी माइंड मेकअप करके चलना। हाँ, माइंड मेकअप आप करके जाएं। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि 4 घंटे पहले आपकी ट्रेन का चार्ट बन जाएगा, तो आप 3 घंटे पहले एटलीस्ट पहुंचिए स्टेशन पे, क्योंकि आपको भाई डॉक्यूमेंट्स वो फॉर्म भी फिल करना है वहाँ पे एंड सारी जो फॉर्मेलिटीज फिल करनी है, तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले तो पहुंचेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो थर्ड पॉइंट है वो उन सब लोगों के लिए है जो अपने डॉग को गार्ड वैगन के अंदर बुक करने वाले हैं। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप ट्रेन का मार्शलिंग देख सकते हैं। मार्शलिंग बोले तो इंजन से लेके गार्ड वैगन के बीच में किस सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस में S1 है, S2 है, ये सब पता चल जाता है। किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो जब भी आप ट्रेन की बुकिंग करें, अपनी खुद की सीट्स की बुकिंग करें, तो कोशिश करें कि गार्ड वैगन के पास में जितना जो भी सबसे नियरेस्ट जो आपकी बोगी है उसी को आप ऑप्ट करें, बिकॉज उस डॉग को टेक केयर करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और वहाँ पर क्या टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, तो आप ही को जाके आप ही को उसकी टेक केयर करनी है, इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। चौथा पॉइंट ये है कि आप ट्रेन जो भी जिस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके जो होल्ड स्टेशन है उनका देख लेना। कहीं कुछ होल्ड स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आधा घंटा ट्रेन रुकती है, इंजन रिवर्स होता है, चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बार ब्रेक ट्रेन पे जाके डॉग को अपना देख लेना है। उसको पानी और खाना आपको ही टाइम से देना है। अगर ज़्यादा क्या है, एक तो ब्रेक ट्रेन में टेम्परेचर बहुत रहता है, तो सिंपली आप उसको वाटर एंड फूड प्रोवाइड करते रहें। डॉग का जो खाना पसंद है वो साथ अपना लेके जाएं।